हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आपके आ रहे हैं दिल्ली पुलिस रिजल्ट्स को लेकर के कि सर आखिर दिल्ली पुलिस का परिणाम है वो कब तक जारी होगा। हाल ही के दिनों में काफ़ी अपडेट्स अपने को देखने को मिली है, जिसमें अपन अगर मुख्य चर्चा करें तो दिल्ली पुलिस और एसएससी की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में भी रिजल्ट्स को लेकर के काफ़ी बातें हुई है। तो उस मीटिंग्स में ये बताया गया है कि भाई अब की बार जो रिजल्ट है वो जीरो टॉलरेंस पे जारी किया जाए और आपके फिजिकल हैं वो अप्रैल के मंथ में करवाए जाएं। तो ये तो डेफिनेटली है कि भाई अगर एसएससी और दिल्ली पुलिस जो जॉइंट मीटिंग कर रही है तो उसमें आपके रिजल्ट्स के ऊपर जो चर्चाएं हो रही है, तो रिजल्ट्स तो देखो एकदम 100% प्योर आपका रिजल्ट यानी कि फेयर रिजल्ट आने वाला है कि रिजल्ट्स में कोई 1% भी ऐसी संभावना नहीं है कि कहाँ पे कोई गड़बड़ी हो जाए। लेकिन हाँ ये है कि अब की बार ये जरूर होगा कि रिजल्ट जारी होने के बाद में फिजिकल के लिए आपको टाइम इतना नहीं मिलेगा। फिजिकल्स के ऊपर मैं भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अब मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूं आपके फिजिकल के ऊपर, क्योंकि जो आपके फिजिकल होने हैं वजीराबाद में आपके फिजिकल होंगे, वहां के ग्राउंड्स है वो रेडी हैं। तो फिजिकल की तैयारी आपको अभी से भाई लगना चाहिए, फिजिकल की तैयारी आपको करना चाहिए। अगर मान लो आपकी फिजिकल की तैयारी घर पे नहीं हो पा रही है तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी जयपुर में भी हमारी एकेडमी है और बूंदी में भी हमारी एकेडमी है। दो जगह हमारी एकेडमी हम रन कर रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप है उन एकेडमी में। तो आप हमसे ये जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ पे बात कर सकते हो और फिजिकल के गारंटी बैच हमारे द्वारा ये चलाए जा रहे हैं। आराम से आपका दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो पास करवा देंगे हम। अच्छी आपको मेहनत करवाएंगे ग्राउंड में तो आपका फिजिकल आराम से उसमें पास हो जाएगा, आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। दिल्ली पुलिस का फिजिकल को इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। रिजल्ट आप मान सकते हैं कि रिजल्ट अब तो अप्रैल में ही आएगा और अप्रैल लास्ट तक, यानी कि फिजिकल के लिए ऑलमोस्ट आपको कितना टाइम मिल सकता है इसमें। फिजिकल के लिए ऑलमोस्ट आपको 25 दिन का टाइम, 20 दिन का टाइम है वो मिल सकता है। इससे ज़्यादा फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा नहीं। और ये जो 20 और 25 दिन का जो टाइम आपको फिजिकल के लिए मिलेगा ना, इसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवाने। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवाएंगे, तो टाइम बचेगा नहीं आपके पास में। जो जिनका अच्छा स्कोर है वो भाई फिजिकल की तैयारी में लग चुके हैं, अब से पहले वो फिजिकल की तैयारी में क्या है लग चुके हैं, जिनका अच्छा स्कोर है। समय आपको परिणाम के बाद में नहीं मिलने वाला है। 20 से 25 दिन का टाइम भी आपको मुश्किल है वो मिलने वाला है। तो फिजिकल के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो रिजल्ट्स का तो कंफर्म है कि अब तो अप्रैल में ही देखने को मिलेगा और अप्रैल लास्ट तक आपके फिजिकल हो जाएंगे। तो आज की डेट से आप 20 से 25 दिन मान सकते हो आपके फिजिकल के लिए। फिजिकल टेस्ट है वो कितना हार्ड है वो भी अपन इस वीडियो में देख लेते हैं कि फिजिकल में आपकी रनिंग है वो कितनी करवाई जाती है। साथ में ही आपसे रनिंग के साथ में और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फिजिकल में करवाए जाते हैं। देखो फिजिकल में होता है शारीरिक मापन, पहले आपका किया जाएगा। शारीरिक मापन के बाद में आपसे रनिंग करवाई जाएगी, लंबी कूद और ऊंची कूद इसमें होती है। और यहाँ पे अगर मान लो आप चेस्ट, लंबी कूद और ऊंची कूद में आपको एक्स्ट्रा मौके भी और इसमें दिए जाते हैं। जो फिजिकल है वो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है ना, तो इनके अलग अलग क्राइटेरिया है। दौड़ है इसमें केवल 1600 मीटर की दौड़ है वो इसमें करवाई जाती है। ये मेल और फीमेल के लिए टाइम का क्राइटेरिया अलग है, वो मैं अभी बता दूंगा। और लंबी कूद और ऊंची कूद में एक्स्ट्रा मौके आपको मिलते हैं। अगर एक बार में नहीं आपसे क्लियर हो रहे हैं तो 2 बार आप इसमें और मौके ले सकते हो लंबी कूद और ऊंची कूद में। जैसे ही आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आएंगे, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन जिस दिन आप फिजिकल देने जाओगे, आप ग्राउंड के अंदर एंट्री करोगे तो एंट्री करते ही सबसे पहले आपके दस्तावेज चेक होंगे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद में आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री करवाई जाएगी। और सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा आपकी हाइट का मापन। आपकी हाइट है वो मापी जाएगी। तो इसमें हाइट रहती है मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर, इसमें मेल कैंडिडेट्स की हाइट रहती है। चेस्ट इसमें रहता है 81 to 85, यानी 4 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें चेस्ट में होना चाहिए। अगर मान लो चेस्ट आपका
वन टाइम में नहीं बैठ रहा है तो आप चेस्ट के लिए अपील कर सकते हो। चेस्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा मौके मिल सकते हैं तो अगर आप अपील करते हो तो, लेकिन चेस्ट फुलाने के लिए वो अपील है वो करी जाएगी भाई। अगर आपको मान लो फर्स्ट टाइम में चेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर देते हो तो चेस्ट के लिए आप अपील कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस तो आपका फिजिकल में हो जाएगा, हाइट का मापन होगा। दूसरा प्रोसेस आपका फिजिकल में हो जाएगा, चेस्ट का मापन होगा। महिलाओं के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर है वो हाइट होनी चाहिए। कितनी हाइट होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर हाइट इसमें होनी चाहिए। चेस्ट महिला उम्मीदवारों के लिए इसमें लागू नहीं होता है, ओनली फॉर हाइट का ही मापन किया जाता है फीमेल कैंडिडेट्स का। मापन में छूट भी दी जाती है। किन किन कैटेगरी को छूट दी जाती है? देखो, पहाड़ी वर्ग से जो आते हैं उनको छूट दी जाती है, SC ST वर्ग को इसमें छूट दी जाती है। 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट भी दी जाती है। और जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके जो बेटे या बेटियां हैं जो फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी इसमें छूट दी जाती है, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को भी। देखो, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के जो बेटे होते हैं जो फिजिकल देने जा रहे हैं उनको भी हाइट में 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट ली जाती है, यानी 5 सेंटीमीटर की उनको छूट दी जाती है। और महिला फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी SC और ST और पहाड़ी क्षेत्र के जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और मान लो कोई दिल्ली पुलिस में कार्यरत कर्मचारी है, उसकी बेटी अगर फिजिकल देने के लिए जा रही है तो उसको भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक की छूट है वो दी जाती है। छूट का लाभ उठाने के लिए है ना, आपको क्या है, संबंधित प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। अब जैसे मान लो आपके पेरेंट्स है वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं तो आपको पेरेंट्स की ID लेके जानी पड़ेगी। विभाग के द्वारा जो जारी की जाती है ID, वो ID आपको लेके जानी पड़ेगी फिजिकल के टाइम पे, तब आपको ये छूट है वो मिलेगी। अब पुरुष उम्मीदवार के लिए रनिंग कितनी होती है? 1600 मीटर की रनिंग होती है। आयु का क्राइटेरिया अगर मान लो 30 वर्ष हैं तो 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 1600 मीटर के लिए 30 वर्ष तक की जो आयु है तो 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 30 से 40 वर्ष तक की आयु है तो 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और 40 वर्ष प्लस है तो टाइम आपको 8 मिनट का इसमें दिया जाएगा। ये एज के अनुसार अलग अलग रहती है इसमें रनिंग। लंबी कूद 14 फीट, 13 फीट और 12 फीट, ये तीनों कैसे है? ये एज के अनुसार है। 14 फीट तो 30 वर्ष तक है उनके लिए 14 फीट है, 30 से 40 वर्ष तक है उनके लिए 13 फीट है, और 40 प्लस है उनके लिए 12 फीट आयु का क्राइटेरिया है। ऊंची कूद में 3.9 फीट, 3.6 फीट और 3.3 फीट, ये एज के अनुसार है आपकी लंबी कूद और ऊंची कूद आपसे करवाई जाती है। अब इसमें जो महिला उम्मीदवार आती है उनके लिए भी आयु का क्राइटेरिया सेम है, 30 से 40 और 40 प्लस। तो 30 वर्ष तक के लिए तो 8 मिनट का टाइम दिया जाता है, और इनको लंबी कूद है 10 फीट करवाई जाती है और ऊंची कूद है वो 3 फीट करवाई जाती है। ये तो हो गया आपका 30 वर्ष तक वालों के लिए। 30 से 40 वर्ष वालों के लिए 9 फीट तो है, 9 मिनट का टाइम दिया जाता है, और 9 फीट ही है लंबी कूद करवाई जाती है, और 2.9 फीट है इनकी ऊंची कूद होती है। 40 प्लस वालों के लिए 10 मिनट, 8 फीट और 2.6 फीट इससे हैं वो ऊंची कूद करवाई जाती है। देखो, आयु का काफ़ी इसमें रोल रहता है, और अपील भी आप इसमें है वो कर सकते हो, ठीक है ना भाई। अगर मान लो आप कहीं पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, हाइट में तो अपील का ऑप्शन नहीं है, लेकिन चेस्ट में अपील का ऑप्शन है, और साथ में ही अपील का ऑप्शन है। आपको 2 मौके हैं इसमें लंबी कूद और ऊंची कूद में इसमें दिए जाते हैं। तो ये भाई फिजिकल की तैयारी अच्छे से करो, इतना ज़्यादा टाइम आपको है वो मिलने वाला है नहीं, इतना ज़्यादा टाइम आपको फिजिकल के लिए अब नहीं मिलेगा, ठीक है। जल्दी आपको रिजल्ट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। रिजल्ट्स आने के बाद में 20 से 25 दिन का टाइम ही आपको मिलेगा फिजिकल के लिए। मैं एक वीडियो आपके कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो और अपलोड कर देता हूं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अभी से आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।